हेलो गाइस व्हाट्स अप। तो गाइस आज मैं आप लोग को ऐसे कंजूस मक्खीचूस खड़ूस बकचोद मिठाई वाले से मिलवाऊंगा जिसने मथुरा में बैठकर पूरी लूट मचा रखी है। और आप भी इसे देखने के बाद कमेंट में 2 अच्छी बातें लिख के जाओगे। 100% कंफर्म हूँ मैं तुम्हें। आप अगर ब्रिज में आए और ब्रिज में आने के बाद में विश्राम घाट नहीं आए तो ब्रिज में आना बेकार हो गया। हाँ, जैसे हम तो तेरी बुद्धि समझ ही नहीं पा रहे। भाई से कोई मतलब नहीं किसी घाट वाट से, ये अपनी दुकान का लोकेशन बता रहा है। ब्रिज में आने के बाद में विश्राम घाट नहीं आए तो ब्रिज में आना बेकार हो गया। और सही बताऊं तो इसका पता कहना क्या है, आप अगर ब्रिज में आए और रूपा कचौड़ी वाले के पास ना आए तो आपका ब्रिज में आना बेकार है। इसका यही कहने का मतलब है। इस गेट के अंदर विश्राम घाट, जाएंगे 12 घाट इधर 12 घाट इधर, बीच में विश्राम घाट, बीच में इसकी दुकान, जैसे हरिद्वार में हर की पड़ी है वैसी मथुरा में इसकी दुकान। क्या बक रहे हो माँ? अब भाई जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उनको मैं इसके बारे में बता दूं, ये खुद हल्दी लगा के हमें चूना लाने का काम करता है। क्योंकि इसके दुकान पे 10 रुपए का आइटम 100 रुपए से नीचे नहीं मिलता है। तुम खुद ही देख लो, ये मोटी गंदी बेकार भद्दी जलेबी कितने रुपए का दे रहा है। जलेबी 40 दिन खा ले लगातार, देसी गाय का दूध पी ले, तेरे गालों को लाल बना देगी। कितने रुपए की है ये बेटा हो 500 रुपए की बैठी है, 500 रुपए की जलेबी, तेरे गालों को लाल बना देगी। भाई सच कह रहा हूँ, इसको खाने के बाद मेरे गाल लाल होएंगे तो, पर उसकी वजह जलेबी नहीं होगा, उसकी वजह मेरी मम्मी के थप्पड़ होंगे। भाई इतनी महंगी अगर जलेबी मैं अपने घर पे लेके जाऊं तो मुझे घर से बाहर कर देंगे। मैं कौन खाता है इतनी मोटी भद्दी बेकार जलेबी। मेरे घर में तो कहेंगे अब आ गई है तो लटका दे, जो कोई खाएगा नहीं उसे 100 के लिए लटका देंगे पंखे के ऊपर। और सोचने वाली बात तो ये साला मैं गरीब हो गया हूँ या लोग अमीर हो गए जो ऐसी भद्दी बेकार जलेबी 500 रुपए में खा रहे हैं। भाई हमारे यहाँ नोएडा में बंदा 500 रुपए में पूरा मेला करके आ जाता है। खाना पीना अलग, जुलुआ अलग। 500 रुपए में बंदा मूवी देख कर आ जाता है, पॉपकॉर्न और पेप्सी अलग। और कोई हरामी लोंडा हो तो 500 रुपए में 2-3 राउंड बजा के आ जाएगा वहाँ झाड़ी के पीछे। बाबा जरा 10 का जलेबी देना। 10 की जलेबी लाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? छोटे दोनों निकाल रहे भैया। अच्छा लगता है 3 रुपए का ज्यादा हो गया था। बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे तो मैं बता दूं तो 10-20 रुपए में तो ये बात ही नहीं करता। वो तो इसकी वीडियो बन रही थी इसलिए इसने दे दिया। 20 रुपए बच्चे गाल लाल कर दो, बस इतने 20 रुपए में लाल नहीं होंगे। गजब टू भी बात आती। अब तुम ही देखो इसकी 50 रुपए की जलेबी कितनी आती है। रुपए में गाल लाल होंगे। ये 100 रुपए से नीचे नहीं बैठेगा। ये 50 का बैठ जाएगा, 50 का 50 का दे देंगे, लेकिन गाल लाल 100 रुपए में ही होंगे बेटा। और हमें 50 रुपए में लाल कर दो पंडित जी। पंडित जी लग गई। चले बेटा 50 रुपए की, 50 रुपए की। बीकानेर स्वीट दब 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 दब, हल्दीराम दब 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 दब, मिठास स्वीट दब 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 दब, रूपा कचौड़ी ऑन टॉप। ले मुंह दिया भाई सारे इन सारे स्वीट्सों पे। 100 रुपए से नीचे नहीं बैठेगा ये। देख रहे हो ना, हर आदमी टीका लगाने वाला साधु नहीं होता, कुछ लुटेरे होते हैं इसके जैसे। 50 रुपए की। पंडित जी इसका खाने के फायदे बता दो बस एक बार। 40 दिन खानी पड़ेगी। 40 दिन? हाँ, और देसी गाय का दूध पीना पड़ेगा। अच्छा, गालों को लाल बना देगी फिर ये। गालों को लाल बनाएगी नहीं बनाएगी ये तो बात की बात है, पर इसके जेब को लाल जरूर बना रही है। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इसका पाखंड साफ एक्सपोज हो गया है। मैंने आपकी दुकान से ना 30 रुपए की कचौड़ी खा ली और दिल्ली आयुर्वेदिक झोल ले जाना है, 500 रुपए का झोल दे दो। जब बेटा झोल भर के दे इसको 500 रुपए का, तो 500 रुपए का झोल इसमें बोतल में लेगा। हाँ, नोट पहले ले ले, सामान दिया नहीं नोट पहले लेने लग गया। और उसकी नजरें देखो नोट से हट ही नहीं रही है। झोल इसमें बोतल में लेगा। अब देखना इसका रिएक्शन कैसे आता है जब बंदा फ्री में देने को कहता है। मैंने सुना था झोल तो फ्री है ना, फ्री है झोल। कचौड़ी के साथ फ्री है यार। हाँ तो मैंने 30 रुपए की कचौड़ी खाई है। तो 30 रुपए की कचौड़ी खाई है तो फिर बोतल भर के थोड़ी मिलेगा बेटा। जितना तुझ पे पिया जाए उतना पी ले जाने का तो फिर पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, ले जाने का पेमेंट करना पड़ेगा। लगा लिया है हल्दी, नोट चाहिए बिल्कुल जल्दी। लोग यूं ही इसे कमेंट में बुरा भला नहीं बोलते। आइए कमेंट जरा पढ़ लेते हैं। बोलो क्या लोगे फटाफट, समय की कीमत है। आप बोलो ना कुछ तो, आपको क्या लेना है? अरे सुनने को टाइम नहीं, इस समय सुनने का 12 बजे बाद। हाँ, सुनना सुनाना 12 बजे बाद। इस समय सेवा का काम है। सेवा का काम नहीं है रॉन्ग, धंधे का टाइम है राइट। बुड्ढे की कमाई हो रही है सुबह को। सेवा भी पैसों से होती है। सेवा तो ऐसे बोल रहा है ऐसे फ्री में बांट रहा है। पैसे लेकर कौन सी सेवा होती है? अरे काय का पंडित 2 रुपए की कचौड़ी 500 रुपए में बेच रहा है। मत लगाना बेटा, ब्रिज में जब तक है तब तक खाने की चीज को छूना मत, छूते ही पाप हो रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ का लोकल ब्रिजवासी पैक करा के ले जाएगा, ठाकुर जी का भोग धराएगा, उसके बाद में खाएगा। तेने तो हाथ लगा दिया यहाँ से वहाँ का कहाँ का, छूने की जरूरत नहीं है, छूते ही बेटा पाप हो रहा है। देख लो इसका पाखंड साफ बन के दिखा रहा है, जबकि इसके खुद के मुंह में गुटखा पान यही सब एनी टाइम रहता है। मुलायम कराने 216 ग्राम है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। और ये जब पैसे लेता है वो भी तो किसी के से हाथ से होकर आते हैं, उनको तो बड़ा जल्दी झपट्टा मारता है। ला 200 की नोट है।
तब कहाँ इसकी साफ सफाई चली जाती है। और इतना साफ सफाई वाला बन रहा है, इसका दुकान तो देखो जरा, इतना पैसे कमाता है, इतना महंगा सामान बेचता है, फिर भी इसकी दुकान देखो कितनी गंदी है। अबे कम से कम टाइल्स तो लगवा ले, जिससे कमा रहा है तो उसका सेवा नहीं कर पा रहा ढंग से, तो तू ब्रिजवासी को क्या सेवा करेगा बे। ये इतना बड़ा ठग है। अगर आप इसे 500 का नोट देते हो, कहते हो बाबा नाश्ता करा दो, तो ये 500 रुपए की जलेबी उठा के दे देगा आपको। एनी टाइम ठगने में लगा रहता है। 50 का आइटम बोलोगे, जानबूझ के 60 रुपए का आइटम चढ़ाएगा। 120 है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 120 रुपए बता रहा हूँ। अब ये वाली क्लिप देखो, इसने हाथों हाथ पैसे मांग लिए। 230 सब देता हूँ साथ में, चिंता मत। हाथों हाथ देवानू कौन याद से। अब जब बंदे ने उसे पैसे दे दिए तो ये कहता है भाई अभी जो पैसे बचे ले ले, अगर मैं भूल गया तो तेरा ही नुकसान होगा। अब उसके हाथ में तो भाई सामान है, वो अभी तो ले नहीं सकता है। तो उसने कह दिया चलो ठीक है कोई नहीं। चलो काका, बात याद रखना, ये 210 है, 290। अब आप याद रखना। नहीं नहीं, हाथों हाथ ले ले। नहीं कचौरी लेने का है, रखो। तो ₹100 હું યાદ રાખજો, નાસ્તો તમે યાદ રાખજો। ઓ નાસ્તો તમે ભૂલી ગયા તો ઘાટામાં તમે રહેશો। કેમ તમે ધર્મ કરીને આવ્યા? धर्म मारा जोड़े, नमक तुम्हारा जोड़े। तो मतलब ये इतना ठगे, इसके दुकान से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और उनके साथ इसका ऐसा बिहेवियर रहता है। धर्म मारा जोड़े, नमक तुम्हारा जोड़े। ये चंदन और ये सब लगा के पूरे भारत में यही एक ऐसा बाबा है जो हल्दी वल्दी लगा के पूजा पाठ करने की जगह लूट पाट कर रहा है। कोई भी होशियार बंदा इसकी सिर्फ 2 वीडियो देखकर ये समझ जाएगा कि इसने ऐसी ड्रेसअप सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए पहन रखी है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी नजर परमात्मा से हटकर पैसे पे टिक गई है। पैसे देखते ही झपट्टा मारता है, सामान आज से ज्यादा महंगा देता है, 500 रुपए की बैठी है। जितना बोला जाए उतने का सामान नहीं देता, मैनिपुलेट करता है, अपने हिसाब से सामान देता है। 50 का दे देंगे लेकिन गाल लाल 100 रुपए में ही होंगे बेटा। आपने इसकी कई वीडियो में देखा हो कैसे अपने कचौड़ी की तारीफ करता रहता है, कहता है 2 जिस्म 1 जान। 2 जिस्म 1 जान बेटा, 2 जिस्म 1 जान हो रही है। 2 जिस्म 1 जान। मसाला मैदा अगर चिपका हुआ है तो कचौड़ी 1 नंबर की। कचौड़ी का मसाला अलग हो गया, मैदा अलग हो गई, वो कचौड़ी फेल है। तोड़ते ही मसाला अलग हो गया, मैदा अलग हो गई, कचौड़ी फेल हो गई। तोड़ते ही मसाला अलग हो गया और मैदा अलग हो गई, कचौड़ी फेल हो गई। मसाला अलग हो गया, मैदा अलग हो गई, कचौड़ी फेल हो गई। अब आपको मैं इसकी खुद की कचौड़ी दिखाता हूँ। कचौड़ी 2 जिस्म 1 जान। ये देख लो, 1 जिस्म 2 जान। इसकी खुद की कचौड़ी में मसाला मैदा का ठिकाना नहीं है। कोई एक बॉम्बे जा रहा है, कोई एक गोवा जा रहा है। इस हिसाब से तो इसकी खुद की कचौड़ी बेकार हुई। कि मैंने इसकी इतनी सारी वीडियो देखी है, एक में ही मैदे से मसाला चिपका हुआ नहीं मिला है मुझे। सब में टूट ही जाता है, ऐसे बिखर जाता है। भाई मुझे 1% आइडिया नहीं है कि ये जो आइटम बेचता है अपने दुकानों पे ये कैसे होंगे टेस्ट में, क्योंकि मैंने आज तक टेस्ट तो किया नहीं है। बाकी मुझे देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भाई वर्थ नहीं होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इतना महंगा देता है मुझे लगता नहीं है ऐसा क्वालिटी प्रोवाइड करवा पाता हूँ। और वैसे भी मुझे तो दिल्ली और नोएडा के सिवा कहीं के कुछ भी खाने अच्छे नहीं लगते। यहाँ की बिरयानी 1 नंबर, यहाँ के पराठे 1 नंबर, यहाँ की चाय 1 नंबर, यहाँ की जलेबी 1 नंबर, यहाँ की कचौड़ी 1 नंबर। भाई वो साइकिल पे जो भाई कचौड़ी लगाते हैं ना यहाँ पे नोएडा में, जब हम लोग मैच खेल के आते थे या 5 रुपए मिल जाते थे, वही 1 नंबर है। 10 रुपए में मजे आ जाता था। बाकी अगर आप लोग का इस वीडियो पे 1000 लाइक आ गया तो मैं इसके पास इसके दुकान पे जाऊंगा, टेस्ट करके आऊंगा कैसा बनाता है, रियल में आके चेक करके आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा ना महंगा देता है। जितनी अपनी ये खानों की तारीफ करता है, सच में उतने टेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, या ऐसे ही इसने बस झूठ बोल के हवाबाजी। वैसे तो मुझे पता ही है हवाबाजी करता है, झूठ मूठ की फालतू की बातें शकल से ही समझ सकते हो आप। छान ले बाबरे, अखियां कर ले लाल, भजन करे गोपाल को तो झक मारे गोपाल। तो 1000 लाइक आते हैं तो मैं पक्का इसके पास जाके इसकी दुकान पे वीडियो बनाऊंगा और आपको टेस्ट बताऊंगा कैसा था। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब बटन को मार दो चाटा।